नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 32 करोड़ 26 लाख से अधिक लगाए गए कोरोना से बचाव के टीके। हरियाणा सरकार ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाया 5 जुलाई तक। और हरियाणा की अरुणा तंवर पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली बनी भारत की पहली ताइक्वांडो एथलीट। अब समाचार विस्तार से। अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं तथा भारत कोविड से बचाव के टीके लगाने के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 58,000 से अधिक कोविड के मरीज ठीक होने के बाद इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ 93 लाख से अधिक हो गई है तथा पिछले 24 घंटे के दौरान 46,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.89% है। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह चिंता का विषय है। वह पूरी स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोविड के मामलों में आई कमी का जिक्र भी किया तथा टीकाकरण की बात करते हुए कहा कि देश कोविड टीकाकरण में अमेरिका से आगे निकल गया है क्योंकि अमेरिका में अब तक 32 करोड़ 33 लाख टीके लगाए गए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 15 नए मामले हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 230 हो गई है। चंडीगढ़ में अब तक कुल 61,624 संक्रमण के मामले मिले, जिनमें से कल तक 60,614 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अहम माध्यम है तथा चंडीगढ़ में कोविड टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत कल तक 5,04,105 वैक्सीन की डोज विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को लगाई जा चुकी है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने कोविड टीकाकरण को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि सभी को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैंने फर्स्ट वैक्सीन लगवाई है, इसमें मतलब मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ देश के सभी देशवासी इस वैक्सीन को लगवाएं और मतलब जो है कोरोना को हराएं। चंडीगढ़ में कल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को 5,243 वैक्सीन की डोज लगाई गई। चंडीगढ़ में 94.24% स्वास्थ्य कर्मियों तथा 95.1% अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वालों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। 15 मोबाइल टीकाकरण टीमों द्वारा आज शहर के विभिन्न स्थानों जैसे कि सेक्टर 27 के राधा स्वामी सत्संग भवन, सेक्टर 25 इंदिरा कॉलोनी, मनी माजरा के कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 40B 28D के सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों इत्यादि स्थानों पर जाकर कोविड टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना की वजह से समूचे राज्य में लॉकडाउन का एक और सप्ताह के लिए 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस दौरान कुछ रियायतें भी दी गई हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी नए आदेश में राज्य सरकार ने अनुसंधानकर्ताओं और प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने की अनुमति दी है। राज्य में महिला और बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी केंद्र, शिशु सदन 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, पूजा स्थल, कॉरपोरेटिव कार्यालय, विवाह, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों को भाग लेने की संख्या आदि के बारे में मौजूदा रियायतें जारी रहेंगी। पोलियो को समाज से समाप्त करने के लिए सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी कि SNID के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत कल चंडीगढ़ में 35,903 बच्चों को पोलियो रोधक बूंदें पिलाई गई। चंडीगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर अमनदीप कंग की देखरेख में इस पल्स पोलियो अभियान के कल पहले दिन 52.57% बच्चों को दवा दी गई। वह शहर के 68,301 बच्चों का दवा पिलाने का लक्ष्य है, जिसमें से बाकी बच्चों को आज इस अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत पोलियो रोधक बूंदें पिलाई जा रही हैं। SNID की गतिविधियों की 89 सुपरवाइजर निगरानी कर रहे हैं तथा 609 टीमें, जिनमें हर टीम में 2 सदस्य हैं, घर घर जाकर यह कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार हर प्रकार के सुरक्षा उपकरण इत्यादि मुहैया करवाए गए हैं। 100% पोलियो मुक्त दर्जा बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी शहरवासियों से सहयोग की अपील करते हुए 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधक बूंदें पिलाने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से शहर के अधिक खतरे वाले क्षेत्रों जैसे कि मौली जागरा, हल्लो माजरा, बापूधाम कॉलोनी, धनास, डड्डू माजरा इत्यादि स्थानों व कार्य वाले स्थानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आयोजित किया गया था। वेबिनार में केरला और हिमाचल प्रदेश राज्यों की भारत की आज़ादी में किस तरह से भूमिका रही, इस विषय पर चर्चा की गई, जिसमें केरला और हिमाचल प्रदेश के कई प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। वेबिनार की शुरुआत में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो चंडीगढ़ के सहायक निदेशक हिमांशु पाठक ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक बड़ा महोत्सव है। अमृत महोत्सव का एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट को आगे बढ़ाना है। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें कोशिश की जाती है कि डिफरेंट स्टेट्स जो पेयर्ड स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उनके लैंग्वेज, कल्चर, हेरिटेज, इन सब के बारे में एक दूसरे स्टेट्स आपस में जाने एक दूसरे को और एक दूसरे की हिस्ट्री से लाभ उठाएं। से जुड़े वक्ताओं ने अपने अपने राज्यों के बारे में बताते हुए देश की आज़ादी में दिए सहयोग की चर्चा की। महात्मा गांधी जी की वो पहली केरल यात्रा 1920 में थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन के योगदान और उसके महत्व पर चर्चा करना था इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य। उसके बाद 1947 में वो नाहन आ गए और नाहन में जब आए तो उन्होंने प्रजामंडल का काम हमारे फादर को सौंपा, हमारे फादर करते रहे और उसके बाद वो साकेत आंदोलन से जुड़ गए। वेबिनार के दौरान आज़ादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोगों ने भी भाग लिया और उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा देश की आज़ादी के लिए गए संघर्ष का जिक्र किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने संकट के समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। सरकार अच्छा काम कर रही है, जो ये राशन दे रही है, सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ की अरुणा तंवर पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पैरा ताइक्वांडो एथलीट बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में वाइल्ड कार्ड एंट्री द्वारा दाखिला मिलने पर अरुणा ने कहा कि उसे पैरा ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का स्वप्न पूरा होने पर बेहद खुशी से विश्वास है कि देश के लिए पदक जीतेगी। क्योंकि जो सपना आप स्टार्टिंग से देखते हो और वो लगभग पूरा होने वाला है तो आप मान नहीं सकते आप कितना खुश होते हो। मेरे साथ साथ एक एथलीट अकेला सक्सेस नहीं पा सकता जब तक उसके साथ सपोर्ट नहीं होता। मुझे भी गोल्ड ही चाहिए, गोल्ड के बिना खाली नहीं आऊँगी। पूरी उम्मीद है और उम्मीद पे भगवान करे और आप सबका साथ रहा तो जरूर लेके आऊँगी। अरुणा के कोच अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे किस तरह अरुणा को ताइक्वांडो का हुनर सिखा रहे हैं ताकि उसकी कमियों को दूर कर टोक्यो ओलंपिक में बढ़िया प्रदर्शन किया जा सके। आपको हैंडीकैप मांगती ही नहीं है और जैसे इस तरह के स्पेशल चाइल्ड्स के लिए ट्रेनिंग जो है वो अलग तरीके से करवाई जाती है, ध्यान रखा जाता है कि उनको चोट ना लगे। लेकिन हमारा ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, जो हम एक दूसरे से इतने ज़्यादा एंगेज है कि हम इस तरह की बातें नहीं सोचते और वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहती है कि मेरे को अच्छा करना है और ज़्यादा मेहनत करूँगी तो और अच्छा हो पाएगा और उसी तरीके से मैं उसको देखता हूँ, बहुत ही सकारात्मक लगता है। हरियाणा के भिवानी के समीप छोटे से गांव दिनौद की रहने वाली अरुणा कमजोर वित्तीय स्थिति वाले परिवार से संबंधित होने के बावजूद उसने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए सभी रुकावटों का सामना किया तथा पूरी मेहनत से यह मुकाम प्राप्त किया। यहां तक पहुंचने पर उसने परिवार, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तथा पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया, टीम मैनेजर, टीम कोच सभी ने पूरा सहयोग दिया है। उसे विश्वास है कि वे ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जरूर जीतेगी। कोरोना वायरस का खतरा अभी इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।